स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, बहुत चीज़ें होती हैं और उसके थ्रू साउंड को ट्रैवल करना है। Therefore, sound propagates through a medium at a finite speed. Finite मतलब कि जो है ना, कोई नंबर होगा, इट कैनॉट बी इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत बड़ा, वैसा नहीं होता है, एक नंबर कुछ फिक्स नंबर हो। The sound of a thunder is heard a little later than the flash of light is seen. जब हम लोग थंडर और लाइटनिंग देखते हैं स्काई में, पहले लाइटनिंग दिखता है, क्यों? स्पीड ऑफ लाइट इज बहुत ज़्यादा। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए। वेयर साउंड स्पीड जो होता है दैट इज न 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 और 22 डिग्री पे 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? लिख लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? यस और नो? तो मतलब कि अगर मानिए कि जो है ना, लाइटनिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देख रहे हैं, और ये लाइटनिंग जो हुआ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर दूर है। कितना है? 1 किलोमीटर। ज़्यादा 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, कम ही, ज़्यादा भी हो सकता है 1 किलोमीटर से, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इस लाइट को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर मीटर कट गया, 10⁻⁻5 बाय 3 सेकेंड्स। अरे समझ में? बहुत कम हुआ। इसको कितना लगेगा टाइम? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 344 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 सेकेंड। कौन ज़्यादा है? देखिए, ये एकदम कम है और ये 3 सेकेंड, ठीक है। इसीलिए लाइटिंग हमको दिखाई दिया, लेकिन उससे आफ्टर 3 सेकेंड्स वी विल हियर थंडर। क्लियर है क्या? यस और नो? Lightning and thunder both were produced at the same time, but then we hear the thunder after 3 seconds delay. Clear है क्या? Yes or no? So we can make out that the sound travels with a speed which is much less than the speed of light. The speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels. जिधर से ट्रैवल कर रहा है उसका मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा रहता है, गैशियस में कम रहता है, ठीक है। हम लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड is greater than the speed of sound in gas। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। इसीलिए जो है, जब ट्रेन आता है ना, अगर ट्रेन का जो पटरी है, इस ट्रेन का पटरी पे अगर आप कान लगाएंगे
तो आपको जल्दी, तो आपको सुनाई दे देगा जल्दी, ठीक है ना। और ऐसे अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे आपको सुनाई देगा लेकिन लेट से। क्यों? क्योंकि साउंड जो है इस पे ट्रैवल कर रहा है एट अ फास्टर रेट। ये रीजन क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। The speed of sound, ठीक है, you will learn about this dependence in higher classes. The speed of sound in a medium depends on the temperature of the medium. The speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. In any medium, as we increase the temperature, the speed of sound increases. कोई सा भी मीडियम में हम लोग रहे हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करके कोई दिक्कत? For example, the speed of sound in air is 331 meter per second at 0 degree centigrade and 344 meter per second at 22 degree centigrade. The speeds of sound at particular temperature in various media are listed in table 11.1. You need not memorize the values. Memorize करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो है ना डेटा का, तो हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिख रहा है एल्यूमिनियम का में ज़्यादा स्पीड है, निकल वगैरह है ना। सॉलिड में ज़्यादा स्पीड है, ग्रेटर देन लिक्विड्स, ग्रेटर देन गैस। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. ठीक है, like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये अगर वॉल है और इसमें हम बॉल ऐसे फेंकें तो ये बॉल जो है ऐसे रिबाउंड करेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? बेसिकली ये दोनों एंगल जो है सेम हो जाता है। यस और नो? साउंड भी कुछ ऐसा ही। Like light, the sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The directions in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. तो ये हो गया इंसिडेंट। क्लियर हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्टेड, और ये थीटा थीटा सेम है, और ये हो गया नॉर्मल। यस और नो? और ये तीनों जो है लाइज इन वन प्लेन या फिर सेम प्लेन। यस और नो? लाइज इन सेम प्लेन का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। जैसे कि है ना, ये है जैसे ये नॉर्मल है। क्लियर है क्या? साउंड आया ऐसे, साउंड रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। क्लियर है क्या? तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं कि साउंड आया ऐसे और रिफ्लेक्ट जो है ये इधर होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए अब दो प्लेन हो गया ना।
क्योंकि इधर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर सेम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, इसीलिए एक ही प्लेन में होगा, तो एक ही प्लेन में होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The directions in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. तो इसीलिए sound को reflect करने के लिए हम लोगों को जो है करते हैं, अगर पॉलिश कर देंगे, an obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. ठीक है ना? तो या तो पॉलिश कर दीजिए रफ, लेकिन पॉइंट क्या है कि the obstacle should be of large size. समझ में आ रहा है? साउंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ लार्ज साइज. क्लियर है? लिख लीजिए. कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? ठीक है, आगे बढ़े जाए. एक्टिविटी. टेक टू आइडेंटिकल पाइप्स एज शोन इन द फिगर 11.9. ये 11.9 ये दिख रहा है. You can make the pipes using chart paper. The length of the pipes should be sufficiently long as shown. Arrange them on a table near a wall. Keep a clock near the open end of one of the pipes and try to hear the sound of the clock through the other pipe. Adjust the position of the pipe so that you can best hear the sound of the clock. क्लियर है? थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए, तो आप देखिएगा कि जहाँ पे सेम एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन सेम आएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है. क्लियर है क्या? Adjust the position of the pipe so that you can best hear the sound of the clock. Now measure the angles of incident and reflection and see the relationship between the angles. Lift the pipe on the right vertically to a small height and observe what happens. In place of clock, a mobile phone on a vibrating mode may also be used. तो बेसिकली क्या होगा कि सेम एंगल पे रहेगा, बहुत अच्छे से बेटर सुनाई देगा. क्लियर है क्या? यस और नो? लिख लीजिए. ये एक्टिविटी 11.5 का है ना, लिख लेते हैं हम लोग. एक्टिविटी 11.5 का इन्फरेंस. इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन. क्या हो जाएगा? ठीक है. और ऑब्जर्वेशन इसका होगा. ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, द साउंड हर्ड इज मोस्ट प्रोमिनेंट. क्लियर है क्या? अच्छे से सुनाई देता है. ठीक है. इन्फरेंस क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ क्लियर है क्या? लिख लीजिए ये दोनों चीज. इको. If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain,
we will hear the same sound again a little later. ठीक है ना, साउंड आता है जैसे है ना, कोई वैली में जाते हैं हम लोग, जोर से चिल्लाते हैं तो उधर से भी साउंड रिफ्लेक्ट करता है। खाई में है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 seconds. अब देखिए ध्यान से क्या होता है कि जैसे कि इस रूम में हम लोग बात कर रहे हैं, साउंड मेरे माउथ से निकला और फिर वो जो है यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो साउंड जो है मेरे ईयर में बहुत जल्दी पहुंच रहा है, बहुत 0.1 सेकेंड के पहले अगर पहुंच रहा है ना, तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि यही साउंड है या दूसरा साउंड है। असल में अगर वो 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचता है तब फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए बड़े रूम्स में, बड़ा हॉल में इको करेगा, छोटे हॉल में, छोटे रूम में इको करता है लेकिन कम करता है या फिर नहीं करता है। क्लियर है क्या? खाई में क्या होता है, तो बहुत दूर है ना, खाली रूम में करेगा तो फिर नहीं करेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब रूम में सामान है ना, तो सामान से टकराया और फिर वो फिर से उधर चला गया, इधर चला गया एंड ऑल, ठीक है, इसीलिए। या फिर बहुत सामान है तो टकरा करके वापस आ गया आपके पास बहुत जल्दी, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं डिसिफर कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये दूसरा साउंड था, ब्रेन नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही खाली है तो जाने में टाइम लगेगा, फिर आने में टाइम लगेगा, तो हम लोग, और वो अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये दूसरा साउंड है, ब्रेन को समझ में आता है, वो इको के तरह इसको इंटरप्रेट करता है। क्लियर है क्या? The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 seconds. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. इस बहुत ही important point है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say at 20 degrees centigrade in the air, the sound must go through the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second. तो 0.1 सेकेंड में वो कितना चल लिया साउंड, 34.4 meters. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second into 0.1 second. This is equal to 34.4 meter. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो है ना, हम लोगों ने कुछ बोला, क्लियर है क्या, है ना। अब ये बोलने से क्या हुआ, ये जो है साउंड गया यहाँ से और टकरा करके ये साउंड फिर से वापस आ गया। ये साउंड नो, जैसे कि है ना, ये यहाँ से टकरा रहा है, ठीक है, ये जो है वॉल है, क्लियर है क्या, या फिर ऑब्स्टेकल है, ठीक है। इस साउंड का स्पीड कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये साउंड जो है कौन हियर करेगा, हमारा कान ही हियर करेगा, क्लियर है क्या। एक तो जब हम लोगों ने बोला तो ये तुरंत हियर कर लिया, और दूसरा जब ऐसे गया, ऐसे आया और तब इसको हियर किया गया। तो ये जो टाइम है डेल्टा टी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? डेल्टा टी मतलब कि पहला जो है जब हमने साउंड दिया तो है ना, वो उस समय टाइम, और दूसरा साउंड सुनने, उन दोनों के बीच का टाइम, वो हो गया डेल्टा टी। क्लियर है क्या? लिख देते हैं हम, टाइम गैप बिटवीन
hearing of original sound and the reflected sound. Clear है क्या? Yes or no? Time gap between hearing of the original sound and the reflected sound. ये हो गया डेल्टा टी. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड. अच्छा, तो ये 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड. कट गया कितना हो गया? 34.4 मीटर. क्लियर है क्या? तो ये जाने में और आने में दोनों में होगा ना. तो एक साइड से 34.4 मीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17.2 मीटर. क्लियर है क्या? दिस शुड बी ग्रेटर देन 17.2 मीटर. क्लियर है क्या? तब हम लोगों को सुनाई देगा. So hence the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second into 0.1 second, that is 34.4 meters. Thus for hearing distinct echoes, distinct मतलब कि एकदम clear, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 meters. This distance will change with the temperature of the air. Temperature ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर है क्या? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है द डिस्टेंस शुड बी मोर. लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या था? द डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड. यस और नो? यस और नो? डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डी 2D, क्योंकि यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये साउंड ऐसा गया फिर ये वापस आया. क्लियर है क्या? डिस्टेंस कवर तो 2D हो गया ना. 2D डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड should be greater than 0.1 second. Yes or no? 2D should be greater than 34.4 meters. That means D should be greater than 17.2 मीटर. Yes or no? क्लियर है? अच्छा, अब क्या ये बोल रहा था? ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अब देखिए ध्यान से. हम लोग लिख सकते हैं 2D by V should be greater than 0.1 seconds. Yes or no? ये हो गया velocity of sound. So D should be greater than 0.1 into V divided by 2. Yes or no? तो अगर ये V अगर velocity बढ़ेगा तो D को भी बढ़ना होगा. क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या है? If temperature is increased, then velocity of sound also increased, and therefore D should also increase. Clear है क्या? कोई दिक्कत? This distance will change with the temperature of the air. तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो डिस्टेंस को भी बढ़ना पड़ेगा. कोई दिक्कत? Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. The rolling of thunder is due to the successive reflections of this sound from a number of reflecting surfaces, such as the clouds and the land. Clear है क्या? Reverberation. A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. Reverberation जो है थोड़ा सा
क्या हो गया, ये मल्टीपल इकोज है ना। जैसे कि एक आदमी है एक बहुत बड़े रूम में, ठीक है, बहुत बड़े रूम में, यस और नो, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसने जो है साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड जो है इधर गया, इधर हिट किया और वापस आया इसके पास। सेम साउंड जो है इधर भी जाकर के हिट किया और फिर वापस आया, इधर भी वैसा ही होगा, इधर भी वैसा ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। क्लियर है क्या? To reduce reverberation, the roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiberboard, rough plasters, or draperies. The seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties. इसीलिए इस क्या करते हैं, ये जो walls होता है ना, sound absorbing मटेरियल्स को लगा दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। यूजेस ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेगाफोन्स और loud hailers, horns, musical instruments such as trumpets and sonnets are all designed to send sound in a particular direction without spreading in all directions as shown in the figure 11. ये दिख रहा है कि मेगाफोन, हॉर्न, माइक वाला जो रहता है। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसा है, भोंपू, ऐसा और नो। तो यहां से देखिए ये साउंड ऐसे गया, यहां पे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे गया, यस और नो, फिर ये देखिए इधर निकला। क्लियर है क्या? यहाँ से ये साउंड ऐसे गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के देखिए ऐसे निकला। क्लियर है क्या? यहाँ से ऐसे गया, फिर इधर साउंड गया। तो बेसिकली क्या है कि सारा साउंड जो है बाहर निकल रहा है, यस और नो। इसीलिए यहाँ पे हमको लाउड साउंड सुनाई देता है। आ रहा है समझ में? ऐसे नहीं तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं तो जो साउंड है इट स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शंस, यस और नो। लेकिन इस केस में क्या होगा, साउंड डजंट स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर है? रिफ्लेक्ट होकर के, हाँ जी, वो तो अलग चीज़ है। वो तो क्या कहते हैं, माइक सिस्टम होता है जो कि जिसमें आपका लाइक इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग करते हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ हो गई। क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है कभी कभी कान में भी ऐसे करेंगे, कभी कभी फील्ड पे अगर बुलाना पड़ता है तो ऐसे करते हैं ना। उससे क्या होता है, साउंड जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाता। अब हम ऐसे किए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर आगे ही जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा। A tube followed by conical opening reflects sound successively to guide most of the sound from the source, away from the source, sound waves from the source in the forward direction towards the audience. Clear है क्या? Stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, mainly in the heart or lungs. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound, as shown in figure 11.11. इसमें भी देखिए सेम चीज़ है। ये जो क्या कहते हैं, ये जो पाइप होता है स्टेथोस्कोप में, जो पाइप होता है इसमें ऐसे जाता है, दिख रहा है क्या? रिफ्लेक्ट होते होते फिर कान में जाता है। Generally, the ceilings of concert halls, conference halls, and cinema halls are curved
so that the sound after reflection reaches all corners of the hall. ठीक है, ऐसा है तो ये कर्ड होने से क्या होता है, हर जगह जा रहा है. क्लियर है क्या? बेस्ड अपॉन द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड. As shown in figure 11.12, sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall. 11.13 ऐसा रहता है. यह साउंड बोर्ड. क्लियर है क्या? यहाँ पे जो है अगर है ना, लेट अस से कि ऑडियंस जो है इधर बैठा हुआ है ना, और ये पीछे है, और पीछे से भी साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर के आगे ही जाएगा और अच्छे से सुनाई देगा. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है.